हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ओडी पीडी दो पार्ट का होता है, तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो ओडी भी डिस्कस करेंगे, पीडी भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। इसको मैं कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि मान लीजिए अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लेवल का भी सिलेबस मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, और अगर आप सेसा नेट गेट आईआईटी जैम इनकी तैयारी करें तो भी, क्योंकि मैं क्या करूंगा बेसिक टू हायर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो बेसिक टू हायर आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें ओडी पीडी की तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, क्योंकि मैं क्या करूंगा कि पहले मैं मेरे पढ़ाने में देखो आप कुछ टेक्निक समझिए कि मेरे तरीका क्या होने वाला है पढ़ाने में, और फिर आप मुझसे कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं सिंपल थ्योरी स्टार्ट करूँगा और थ्योरी स्टार्ट करने के बाद उसकी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ाने के बाद जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो प्लस उसके मैं क्वेश्चन भी कराता चलूंगा, कुछ ना कुछ मतलब एग्जांपल्स भी करते चलूंगा। ठीक है, थ्योरी प्लस एग्जांपल्स मैं करूंगा। और जैसे वो चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, जैसे वो टॉपिक खत्म होगा, एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि मैं टॉपिक वाइज आपको शुरुआत में पढ़ाऊँ। किससे? टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर वो छोटा चैप्टर है तो एक ही चैप्टर में पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अगर मान लीजिए वो बड़ा चैप्टर है तो हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करेंगे। मतलब एक दिन में एक लेक्चर में आपको एक टॉपिक मिलेगा और पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, उस टॉपिक को पहले हम कंप्लीट थ्योरी बताएंगे, फिर उसके जो थ्योरी के साथ एग्जांपल होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ हम क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे, है ना। जैसे सीएसआर नेट गेट, जो सीएसआर नेट के अलावा गेट के अलावा आईआईटी एग्जाम में जो पूछे गए हों, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पूछे गए हों, मतलब मैं कोशिश से करूंगा कि कम से कम 20-30 क्वेश्चन, है ना, एक एक उसमें टॉपिक पर हो जाएं। तो क्या होगा कि अगर आप खाली इसी लेक्चर से ही अपना तैयारी करते हैं ना, तो आप विश्वास करिए कि आपको ये पूरे सीरीज कंप्लीट देखने के बाद आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एग्जाम में जाएंगे और पक्का फोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम को चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो अपना, ठीक है, और चाहे आप किसी आईआईटी जैम आईआईटी गेट और इनको दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर क्वेश्चन को उठाने वाले हैं, क्योंकि मैं हर एक लेवल पे बात करूंगा। मैं बेसिक टू हायर लेकर चलूंगा आपको। ठीक है, तो बेसिक भी बात करेंगे, बोर होने की जरूरत नहीं। अगर आपको बेसिक आता है 2x स्पीड में आप देख सकते हैं लेक्चर को। अगर आप बेसिक नहीं आता है तो आप आराम से लेक्चर को आराम से देखें, लेकिन आपसे बस एक गुजारिश है कि साथ ही साथ आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, नोट्स के साथ साथ जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो अगर मान लो आपको समझ में आ चुकी है थ्योरी, तो आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद कंप्लीट थ्योरी को आप देखें। ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को ओपन करके आप आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक सीख के आगे बढ़ें, और अगर मान लो नहीं आ रहा तो आप पूरी क्वेश्चन को देखें। कहने मतलब ये है कि टाइम लॉस ना करें और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को कम समय में सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो मेरा बस यही मोटिव होने वाला है कि आपको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएं और ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी हम आपकी करा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये बात तो आपको भली बात पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अब इस आजकल के मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न थ्योरी के तौर पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर हम डीप डिस्कशन नहीं देंगे। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं इसका यूज कहाँ, इसका यूज बहुत जगह है, आप ये बात देखोगे। ठीक है, हर जगह पे जैसे हमने एक पत्थर मान लो फेंका, तो पत्थर के फेंका तो जब आपने देखा कि यहाँ पर पानी जो होता है उसमें वलय बनने स्टार्ट हो जाए, रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो किसी एक ग्रेड से आगे बढ़ती हैं, तो ये भी तो एक टाइप का डिफरेंशियल हुआ ना। तो यहाँ पे भी हर जगह मतलब जहाँ पे हम चेंज की बात करते हैं वहाँ पे डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, स्मॉल चेंज की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे हम डिफरेंशियल की बात करें, और कई तरीके से बात की आपने 12th में ये बात सीखा है, तो मैं इस पे ज़्यादा लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, मैं इस पे आके बढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा, और हालांकि जितने इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होंगे मैं उनका डीप डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखो वैसे नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, मैं जानता हूँ और मैं इसको बस ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट की बात आने वाली है। एक तो हमारे पास आने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है। और एक बात आने वाला है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात आने वाला है।
तो बहुत ही बेसिक से बात कर रहे हैं, मुझे पता है, जिसको आता है वो स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो डिटेल में देखता रहे और पूरा देखोगे तभी मजा आने वाला है, ठीक है। कनेक्ट करने वाला हूँ मैं आपको इसमें, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट, जैसा कि मुझे नाम से पता चला, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री। तो जिस वेरिएबल को हम फ्री वेरिएबल के तौर पे देखते हैं, फ्री वेरिएबल के तौर पे देखते हैं, वही एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो फ्री वेरिएबल पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज कॉल्ड, जैसे मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन हमारे पास कोई है, तो यार x जो भी होगा हमारे पास ये फ्री वेरिएबल होगा, ये एक्चुअली में फ्री होगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस फ्री वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो y होगा हमारा, y किस पर डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअली में x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y जो हमारा होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सपोज कर लीजिए z इक्वल टू हमारे पास है, मान लो एफ एक्स कामा वाई, तो यहाँ पे जो x और y बोथ आर फ्री वेरिएबल एंड z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, z हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर हम एक सिस्टम ले लें, मान लो हम अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिस्टम ले रहे हैं, एग्जांपल ले लिए सिस्टम का, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू हमने बोल दिया एफ एक्स एंड यहाँ पे अगर y इक्वल टू बोल दिया मैंने एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो हमारे पास है ये दिस इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल, बट यहाँ पे जो z और y आया है दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस वाले एग्जांपल में तुमने देखा डिपेंडेंट वेरिएबल, इस एग्जांपल में आपने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दो हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे वन और मोर देन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और वन और मोर देन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, वन और मोर देन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मत दिमाग में रखना है कि खाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर देन हो सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप सिस्टम में जाते हैं तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर देन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वन और मोर देन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो हम इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरी तरीके से, और फिर हम आपको बताते हैं कि ये कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, ओके। तो लेक्चर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये कह रहा है कि एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, भाई जाहिर सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग क्या है, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, किसका, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, वन और मोर। तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करने वाली बात है कि हमने कितने डिपेंडेंट वेरिएबल उठाए, वन और मोर, मतलब ये तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, ये तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो किस रिस्पेक्ट में होगा, वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारा सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अगर हम कोई डिपेंडेंट वेरिएबल उठाते हैं, कितने, वन और मोर देन, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम क्या कर देते हैं, रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो वो जो होता है वही उसका जो इक्वेशन क्रिएट होता है वही हमारा कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे हमने बोला dy इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एंड सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एंड प्लस फिफ्थ पावर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू e की पावर t, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये भी एक हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एंड सिमिलरली ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये यहाँ पे जैसे हमारे पास देखो कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और कुछ हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और ये हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, एक बात और हमारे पास इसमें आएगी, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जैसे हमने dy अपॉन dx लिख दिया, एक्चुअली में इसको dy अपॉन dx लिख सकते हैं, एक्चुअली में इसको y डैश कहीं कहीं नोटेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको दे दिया जाएगा कि f1 डैश ऐसे नोटेशन दे दिया जाएगा, कहीं कहीं आपको दे दिया जाएगा कि आपको ऐसे लिख दिया जाएगा इस फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इसको नोटेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हमने तुम्हें बताया।
अच्छा, तो जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। इस तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d2y अपॉन dx2 बोल सकते हैं। और इसी टाइप से इसको हम क्या बोल सकते हैं, y डबल डैश बोल सकते हैं, या f डबल डैश बोल सकते हैं, fx बोल सकते हैं, या फिर इसको y वन इस टाइप सॉरी 2 यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि f यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे x लगा दें, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं। तो नोटेशन है चाहे जैसे नोटेशन आप दे सकते हो, मतलब इस टाइप से भी दे सकते हो, आप इस टाइप से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे ये बिग टास्क नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, रियलिटी बताऊँ तो। अब क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्चुअली में होते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे ही हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो पहला होता है ओडी और दूसरा होता है हमारे पास पीडीई। तो ओडी और पीडी हमारे पास दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सर ओडी क्या होता है और पीडी क्या होता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो साधारण एकदम हो, जिसको कोई दुनिया के बवाल से मतलब नहीं होता है, जो एकदम अकेले रहना पसंद करते हैं, जो फ्री रहना पसंद करते हैं, जिनका कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी में क्या होगा कि अगर कोई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, कितने, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ओडीई, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओडीई। और अगर हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं पीडीई। तो समझना, तो कोई भी हमारे पास वन और मोर, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल उठा ले, डिपेंडेंट वेरिएबल उठा ले, ठीक है, और उसको हम लोग डेरिवेटिव करने स्टार्ट कर दें। डिपेंडेंट वेरिएबल उठा लिया, उसको हम डेरिवेटिव करें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ पे वन, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठा लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठा लिया, तो वो कहला जाएगा ओडी। और अगर हम यहाँ पे बोल दें, इसी लैंग्वेज में बोल दें वन मोर देन डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो कहला जाएगा पीडी। बस यही बेसिक डिफरेंस है। लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हमने अभी बात कर ली है यहाँ पे हमने बात की वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब हम इसके कैटेगरी भी समझ सकते हैं कि कहीं पे वन हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और कहीं पे क्या हो सकता है, वन मोर देन हो सकता है, वन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर इनके भी टाइप्स कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे ओडी है तो ओडी भी इसमें भी दो कैटेगरी हो जाएंगी। एक तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक हो सकता है वन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल हो। और पीडी में भी दो कैटेगरी बन जाएगी, एक तो हो गया वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक हो गया वन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो पहले हमने कैटेगरी डिवाइड की बेस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फिर कैटेगरी जो डिवाइड कर रहे हैं बेस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर अगर हम बात करें कि अगर वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल ओडीई, और अगर वन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी ओडीई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात कर लिया डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मतलब दे दिया मैंने, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये बोलेंगे सिंपल ओडीई। और अगर मैंने एग्जांपल की बात के लिए कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी, और यहाँ पे बोल दिया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी, मैंने इसकी बात कर लिया, अगर एक साथ बात कर लिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिस्टम ऑफ ओडी। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ ओडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वन मोर देन है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, वो वन ही है, ठीक है। तो ओडी तो है बट सिस्टम ऑफ ओडी है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वन मोर देन है, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना था, वन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन था, इसलिए यहाँ पे सिंपल के साथ साथ कौन होगा, ओडी होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, सिंपल ओडी क्या होता है हमारे पास और सिस्टम ऑफ ओडी क्या होता है। अभी हम चर्चा आगे भी कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले, पीडी में बात कर ले, तो पीडी में भी यही कहानी होने वाली है कि हमने पीडी क्या बोला, हमने बोला कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाए,
वन मोर देन हो जाए, वन मोर देन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पीडी। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन हो जाए तो यहाँ पे पीडी कहलाएगा। तो जब डेरिवेटिव आपका कैसा हो विद रिस्पेक्ट टू वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो समझ जाना पीडी में हम एंटर कर चुके हैं। अब हमारे पास इसकी भी कैटेगरी हो जाएगी दो टाइप की, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो दोनों में वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसमें वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल था। इसका मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम बात करेंगे, अगर सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, अगर वन डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम बोल देंगे सिंपली अपना कि वो सिंपल पीडी है। क्या बोलेंगे उसको, सिंपल पीडी है हमारे पास, सिंपल पीडी। अच्छा एक बात और दिमाग में रखना, हमने यहाँ पे वन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे भी यहाँ क्या होंगे, वन मोर देन ही होंगे। फॉर एग्जांपल की अभी हम बात कर लेंगे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल भी तुम्हें दे देते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें फॉर एग्जांपल कि dy अपॉन dx dt, ऐसा बोल सकते हो, dx बोल सकते हो, dt बोल दिया चलो मैंने, ठीक है, और प्लस dx अपॉन dt, यहाँ पे y रखो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे dy अपॉन dx कर लिया हमने, इक्वल टू हमने बोल दिया साइन x प्लस कॉस t। ठीक है, ये मैंने कह दिया। तो ये क्या कहलाएगा एक्चुअली में, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास वन है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, टू हैं, तो ये कहलाएगा सिंपल पीडीई। क्या कहलाएगा, सिंपल पीडीई। और जब भी ऐसा होता है तो तुम्हारा सिंपल डेरिवेटिव डी नहीं लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, डेवर ऑफ एक्स, डेल एक्स बोल सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ डेल चलने लगता है, फिर जहाँ पे हम डी बोलते थे, डी बाई डी एक्स बोलते थे, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेल बाई डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले सेम वैसे ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे पीडी में हम लोग डेल डेवर लेकर चलते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लेकर चलते हैं। हम सिंपली यहाँ पे बोलेंगे डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक बस सबको समझ में आ गया। ठीक है, आ गया ना भाई आपको, चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट इसको समझते हैं। अच्छा, सिंपल एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सिंपल सिस्टम ऑफ पीडी की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पीडी में क्या होगा, वन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें आ गया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताया, आप मैंने पहले बोला तो नोट्स बनाते चलना। तो क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो यही पॉइंट हमने बोला था आपको, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सिंपली हम लोग ओडीई भी बोलते हैं, ओडीई। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ओडीई की बात कर रहे हैं हम। तो अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने जो लिखा था वो ओडीई का ही था, डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ये एग्जांपल हो गया पहला एग्जांपल आपका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको कोई हो सकता है, अच्छा ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, हमें ऑर्डर से अभी कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने बोला डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अभी हम लीनियर और नॉन लीनियर की बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपली डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल आप इसमें एज्यूम कर सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूड वन प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल पावर 4 हो जाए। तो ये भी हमारे पास एक ओडी ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे तो 1 ही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे तो 2 है। हम फोर्थ एग्जांपल की बात कर सकते हैं, एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू साइन एक्स साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी। तो यहाँ पे अगर देखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 2 है। तो ये भी एक ओडी ही है, बस ये है सिस्टम ऑफ ओडी, है ना। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक फिफ्थ एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे हमने बोला कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t
एंड से इसमें हो जाएगा एंड लगा लो, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टी साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी। तो अगर हम ये बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, ओडी ही है, बस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वन मोर देन है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, वन। तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बात की थी, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई कॉज दिया था। तो यहाँ किसका कॉज था, डिपेंडेंट वेरिएबल का था, कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो किसी भी एग्जाम्पल में तुम्हें अगर सिंगल ना मिला और बताइए, तो हर एक एग्जाम्पल में तुम्हें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है, इसका मतलब सभी क्या थे, ओडीई ही था, ठीक है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें देखता हूँ पीडीई। पीडीई मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले बोल दिया था कि जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलने वाले हैं वो मोर देन वन चलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात कर लें आपसे कि क्या क्या एग्जाम्पल इसमें बन सकता है, जैसे बोल दिया हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो सकता है प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर हो सकता है, इक्वल टू 0। पहला तो ये एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एंड सेकंड की बात कर लें अगर हम, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी एंड प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स डेल टी इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप हो सकता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू वाई अपॉन डेल एक्स डेल टी स्क्वायर लगा लो यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू साइन टी एंड कॉस एक्स। ये भी एग्जांपल हो गया। इसमें भी सिस्टम क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें सिस्टम नहीं बनते, इसमें भी सिस्टम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल अपने आप से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो आप समझ में आ गया होगा पूरी कहानी कि ओडी क्या होता है और पीडी क्या होता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम कोई लेक्चर में नहीं कूदे हैं, तो हमारा अभी मेन लेक्चर स्टार्ट होगा। हमें आपको बता रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है। इसको हमने ओडी और पीडी बोला, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है ओडीई का, ठीक है। तो हम पहले ओडीई की सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम पीडीई की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा ओडीई का, और इसी में हम आपको ओडीई से पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे, और जिसमें पहला लेक्चर जो हमारा होने वाला है, पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस पे बात करेंगे हम, पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, और इसी पे हम पूरी चर्चा आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले, अगर हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा d2y अपॉन dx2 प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे y बोल सकते हो इक्वल टू साइन x। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर बेटा हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 आप ले सकते हो इसमें कि अगर हमने कहा कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2y डी वाई अपॉन, ठीक है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इसका अगर कोई तुमसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर यहाँ पे 3 ही होने वाला है। हम डिग्री की बात नहीं करें, हम केवल ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 3, अब इसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने बोला कि
dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी पावर, यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर मैं इसका बोलूँ तो इसमें भी कितना होगा, तो इसमें भी आपका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे 4 ही होने वाला है। ठीक है, 4। आपसे कोई मतलब नहीं है कि लीनियर में है नहीं है, यहाँ पे रेडिकल पावर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कितना इन्वॉल्व हो रहा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कितना इन्वॉल्व हो रहा है, 4 इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए आपका आंसर जो होगा 4 होगा। हाँ बिल्कुल, ये है कि इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना कि क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन वो हाई नहीं एक्चुअल में, तो फिर उसका मतलब ही क्या हुआ ना। तो ये चीज़ तुम्हें याद ध्यान देना, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको। चलिए तो हम आगे चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। और जो हमारा टर्म आया है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। डिग्री में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है कि सबसे पहला काम है कि वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास, तो ये भी हमें देखना होता है। और फिर डिग्री में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उसको ध्यान से समझना है कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। याद रखना क्या मैंने बोला, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा होगा, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो सबसे ज़्यादा पावर होगी ना, सबसे ज़्यादा पावर होगी, जो पावर बोल सकते हो, डिग्री बोल सकते हो, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एंड विच इज अकर्स इन इट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन, देखो ध्यान से ये समझना है, इस लाइन को समझना है। आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन एज फॉर एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहे हो या फिर बता रहे हो तो आपको याद रहे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रेडिकल पावर नहीं होनी चाहिए, ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में है, तो अगर आप तब देख के डिग्री बताते हैं तो वो आई थिंक आपकी डिग्री रॉन्ग हो सकती है ना। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहला काम है कि उसको आप रेडिकल से फ्री करो, आप उसको फ्रैक्शन से फ्री करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने बोला अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने ले लिया फोर्थ रेडिकल है यहाँ पे इसका। तो अगर अब इससे ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर तो आप सिंपली बोल देंगे कि ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास 4 है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 4 है। लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, डिग्री डिफाइन करने के लिए इसको रेडिकल से फ्री होना पड़ेगा। तो यहाँ रेडिकल देखो लगा हुआ है, यहाँ रेडिकल लगा हुआ है, इसलिए इसको फ्री करेंगे। पहले हम इसको फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 4 पावर लेनी पड़ेगी। तो जब हम बोथ साइड 4 पावर ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा d4y अपॉन dx पावर 4, ठीक है, और प्लस y का होल पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कहानी तुम्हें पूरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपने एक बात सीख लिया कि पहले हमने ये किया, अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो d4y अपॉन dx पावर 4 फोर डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ही हो जाएगी ना, इसके अलावा कुछ तो होने वाला है नहीं। इसका मतलब इसकी जो डिग्री बन गई वो कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 4, अगर आप ब्रेक करेंगे तो। अच्छा एक बात आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि 4th डिग्री हो गई और 4th यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया। लेकिन मैं एक एग्जांपल और तुम्हें देना चाहता हूँ, एक कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए। सपोज कर लीजिए मैंने बोला d4y अपॉन dx पावर 4 होल क्यूब और प्लस 2 d पावर 4y अपॉन dx पावर 4 का होल पावर 4 एंड प्लस d4y अपॉन dx पावर 4 और यहाँ पे आ गया क्यूब और प्लस यहाँ पे हमने बोला y इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर तो सिंपल है कि ऑर्डर सर 4 हो गया, लेकिन डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला जब हाईएस्ट ऑर्डर, हमने क्या बोला था, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि मैंने क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर, इसको मार्क कर लो, है ना, ये क्या बोल दिया मैंने आपको, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 4th है। तो अब देखो 4th 3 जगह 4th पावर है। अब 3 टर्म है, अब 3 टर्म में तुम्हें देखना है कि जिसमें से हाईएस्ट डिग्री किसकी है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी, इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 3 है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना वो डिग्री आपका आंसर होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसकी हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डिग्री में 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर भी 4 आया, डिग्री भी 4 आया। हमारा कहने का मतलब है जब आप ब्रेक करेंगे इसको
तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री बनेगा वो कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, बाकी सब में जो आएगा वो 4 से कम आएगा, तो उसको मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट 4 आएगा, इसलिए मैंने सीधे इसमें 4 बोला था। आई थिंक ये भी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि एंड फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म से भी फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन फॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है, कि यहाँ पे ले लिया मैंने 2 और यहाँ पे ले लिया dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx2, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे हमने बोल दिया कि 5 d2y अपॉन dx2, ठीक है, और यहाँ है आपका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है 1। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले तो पहले आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म से इसको आप हटाइए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे पहले, ठीक है, रिड्यूस करके, आप रिड्यूस करके क्या लिखेंगे, 2 dy अपॉन dx लिखेंगे और प्लस d2y अपॉन dx2 लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 25 और फिर लिखेंगे d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। और ये लिखने के बाद तब आप डिग्री के बारे में डिफाइन करेंगे और ऑर्डर के बारे में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी 2। आप टेंशन मत ले, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, हमने बोला था डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल। आपको मैंने तरीका पहले बता दिया मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। डेफिनेशन पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, कुछ थ्योरी को समझाने के बाद कुछ एग्जांपल की बात करेंगे ताकि आप कनेक्ट हो जाओ थ्योरी से के साथ। और फिर मैंने बताया था कि हम आपको पूछे गए क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब मजा आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, उसको भी समझिए क्या मैं समझाने वाला हूँ, उसको भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैंने इसी में कह दिया ये कुछ रब कर दिया जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो समझिएगा इसको अच्छे से। जैसे मैंने आपसे इसमें कह दिया कि हाँ, एक बात तो इन्होंने इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्या बोला, नोट दैट द अबव डेफिनेशन ऑफ डिग्री डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल्स एक्स टी यू एटसेट्रा टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मतलब इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक बात और समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा। इनसे कोई मतलब नहीं कि इससे क्या मतलब, एक्स टी यू से कोई मतलब नहीं, बस समझ में नहीं आ रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, फ्री है फ्रॉम रेडिकल्स। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं कि रूट एक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ये नोट पॉइंट शायद आपको समझ में ना आया हो। नोट दैट क्या बोल रहा है कि अबव डेफिनेशन ऑफ डिग्री डज नॉट रिक्वायर, मतलब कोई रिक्वायर नहीं है वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल, चाहे एक्स हो चाहे टी हो चाहे यू एटसेट्रा टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, इनको फ्री मत करने लगना। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, जैसे रूट एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस y इक्वल टू 0। अब आप सोचो सर ये रेडिकल आ गया है तो इसको हटाएंगे, पहले हटाने के बाद फिर आप इसको हटाने के लिए इसको उधर भेजे, स्क्वायर कर दिए बोथ साइड। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका यहाँ पे देखो इसको फ्री करना ही नहीं था, लेकिन आपने इसको फ्री करने के चक्कर में आपने हटाया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर ऑर्डर तो 3 था पहले ही, ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर 3 था, लेकिन डिग्री अभी 1 है, लेकिन जैसे आपने उसको हटाने चाहा तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, जो कि गलत है, डिग्री यहाँ पे 1 ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये रेडिकल फॉर्म में रहते तो उसको हटाना था, ना कि इसको हटाना है। बात समझ नहीं आ रही है, तो ये चीज आपको दिमाग में अपने नोट कर लेनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी, इसमें एक पॉइंट मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान देना, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे एक कह दिया कि एक एग्जाम्पल और ले लो, हमने कह दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स ले लो, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने कहा इसमें ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो बेटा 2 है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन हो जाता है, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइन हो से जरूरी नहीं है। एक नोट पॉइंट आप दिमाग में डाल लो कि ऑर्डर क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट होगा, ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट होगा, ठीक है, हमेशा। बट जो हमारे पास लिख लेना, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, बट डिग्री हमेशा एग्जिस्ट हो, मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है।
ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि जो डिग्री होती है वो मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट होती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा इसमें, तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर तो हमारे पास 2 है, लेकिन डिग्री हमारे पास क्या डज नॉट डिफाइन है, नहीं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात याद रखना। तो कब कब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जैसे कि हमारे पास साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे साइन डी वाई अपन डी एक्स आ गया, डी वाई अपन डी एक्स जरूरी नहीं है, कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि डी वाई अपन डी एक्स हो गया, डी टू वाई अपन डी एक्स टू हो गया, डी थ्री वाई अपन डी एक्स थ्री, कुछ भी ऐसा। ठीक है, थीटा फॉर्म में आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे हम लोग। साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी आ जाता है उसमें हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है तो भी हम डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। कहने मतलब ये है कि जिसमें एक्सपेंड बन रहा हो, एक्सपेंड करके मतलब इंफिनिटी तक जा रहा हो, उन सभी में हम क्या बोलते हैं, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। जैसे हमारे पास कभी भी ऐसा आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आ जाए कि कॉस इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हट पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हट पा रहा है तो इसमें भी क्या होगा, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होगा। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास ऐसे यहाँ पे हट सकता है कि भाई यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें मतलब बोल देना डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें डिग्री एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए कि कॉस इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे बोल दे हम साइन एक्स, सॉरी ना बोलो, यहाँ पे बोल दो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ पे हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हो जाएगा तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, इधर तो भी वही कंडीशन बन जाएगी इधर वाली, और इधर रहेगा तो भी रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो यहाँ डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया डिग्री कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस टाइप से कहीं भी आता है तो आप ये बता देना डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट एंड योर नॉट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई तक की बात है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि वो बोला y बराबर साइन डी वाई अपन डी एक्स, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर तो हमारे पास पता है कितना है, ऑर्डर तो हमारे पास 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1 टाइम्स हो रहा है, बट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। कहानी क्लियर हो गई है। जैसे हमने बोला कि log 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू सी, तो जैसे मैंने ये बोल दिया, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर जो है इज 1 एंड डिग्री क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कहानी। ठीक है, हाँ, जैसे कि पीछे मैंने बताया था ना, जिस फंक्शन में ब्रेक करो तो यहाँ पे देखोगे तो log 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्सपेंड करेंगे तो कहाँ तक जाए मुझे नहीं पता, इसलिए ये डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हो पा रही है। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब आगे हम अगर देख लें तो यहाँ e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स ट्रिपल डैश है, इसका मतलब क्या, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y है, माइनस y डबल डैश है एंड प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो बेटा यहाँ पे 3 है, बट डिग्री की बात कर लें, डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, तो डिग्री भी डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे निकल के आई। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें इसमें डिग्री, तो इसकी डिग्री अगर बात कर लें तो ऑर्डर तो सिंपल है, ऑर्डर डिफाइन कर सकते थे, ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3 है, लेकिन अगर डिग्री डिफाइन करना है तो इनको आपको रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा। तो रेडिकल से कैसे फ्री करेंगे सर, तो उसको तरीका ये है कि यहाँ पे d3y अपॉन डी एक्स थ्री, ठीक है, एंड 2/3 है इक्वल टू a, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स थ्री, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा पावर 3/2। अगर मैं अब इधर से होल क्यूब कर लूँ बोथ साइड, फिर इसका होल स्क्वायर कर लूँ, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा, और जब मैं पूरा इसको फ्री कर लूंगा, फ्री और रेडिकल कर लूंगा, तो इसका जो डिग्री आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कहानी पूरी क्लियर हो गई। मैं आगे चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है, डिग्री क्या होगा। तुम भी सोचो हीरो, इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। सबसे पहला काम क्या किया जाए, सबसे पहला काम है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। भाई जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम क्या ऑर्डर बताएंगे, क्या डिग्री बता पाएंगे, है ना। सबसे पहले इसको हम क्या करें, इसको सॉल्व कर ले, है ना। इसको ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए इसको हम क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान देना हीरो, है ना। तो इधर सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब मैं 2 बार सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, इसको 2 बार सॉल्व करूंगा, तो क्या लिखूंगा d2 अपॉन dx2। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको नोट कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, d2y अपॉन
dx2 का होल पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, dy dx ऑफ d2y अपॉन dx2 का होल पावर माइनस 3/2 एंड इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अगर मैं अब इसमें बोलूँ कि ये क्या है तो बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन पहले लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई? एक्स पावर एन लिख रहा है। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये तो होता है ना एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो हम जानते हैं उसमें अगर अप्लाई कर लें तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा ये कि माइनस 3/2, और ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 का होल पावर कितना? माइनस 5/2। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। अगर मैं इसी में अब आगे देखूं कि सर इसका अगेन होगा, ठीक है, इसका अगेन होगा तो कितना हो जाएगा ये? हाँ, तो डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y dx2। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है। और ये इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखोगे ध्यान से, ये फर्स्ट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा फर्स्ट, ये बन जाएगा सेकंड। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो माइनस 3/2 से कोई मतलब है नहीं, उसको आप भेज सकते हो, 0 में भी भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से भेज सकते हो? 0 में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या होता है फर्स्ट को छोड़कर, तो इसका मतलब हुआ d2y अपॉन dx2 का होल पावर माइनस 5/2। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कितना? d3y अपॉन dx3। क्लियर नहीं क्लियर? प्लस लगा सकते हो। फिर क्या होगा? सेकेंड को लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा d3y अपॉन dx3, और इंटू किसका हो जाएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? dy dx ऑफ किसका? d2y अपॉन dx2 का होल पावर कितना? किधर? माइनस का 5/2 एंड इक्वल टू 0। कहानी क्लियर है? सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 5/2, आगे आ जाएगा। चलो सीधा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 5/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/2। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पे 7/2 हो गया। अब इसका अगेन करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा हमारे पास d3y अपॉन dx3, यही तो बनेगा ना। और इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। सबसे पहला काम हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। इसको भी अगर डेरिवेटिव कर लें तो ये तो सीधे हमारे पास समझ में आ रहा है कि फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा सर, तो फोर्थ हो जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई सर, ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर हमें ऑर्डर के लिए नहीं सोल्व किया मैंने, ये सब मैंने सोल्व किया है किसके लिए? मैंने सोल्व किया डिग्री के लिए। ऑर्डर तो मैं यही से पता चला था, 2 कितना होता है? 4। तो ऑर्डर तो 4 हो गया था। ऑर्डर वाली सीरीज ये है, ऑर्डर वाली सीरीज ये है, इधर वाली का डिग्री। तो ऑर्डर में तो ये ऑप्शन दो पहले कट गए थे। अब दोनों में से कौन होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने जो सोल्व किया है ना बेटा, वो सोल्व किया है मैंने किसके लिए? वो सोल्व किया है मैंने डिग्री के लिए सोल्व किया है। किसके लिए? डिग्री के लिए सोल्व किया है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तुम्हारे अकॉर्डिंग बिना सोल्व किए कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? बी या सी? बिना सोल्व किए बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? बी ऑप्शन जाना चाहिए। पक्का? डेफिनेटली? चलो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूं। अगर मैं इसको फ्री करना चाहूं तो D4 यही होता है कि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो गलती कहीं ना कहीं कर दोगे, है ना। तो ये समझना है बेटा आपको सभी को, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इसको अगर हम 1 लिखेंगे, माइनस पावर में है, पावर किसमें है? माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 में लिखेंगे। 1 में लिखेंगे तो उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर फ्री हो जाएगा पूरी तरीके से, और प्लस ये इधर चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा इधर? तो इधर हो जाएगा मेरे पास d2y अपॉन dx2, यही तो लिखा ना, क्यूब था, d3, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, d3 dx3। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? इंटू माइनस 5/2 और इंटू, अब इसको इधर भेज रहा हूं मैं, तो इधर भी d2y अपॉन dx2, इधर भी d2y अपॉन dx2। इसका मतलब -5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और इधर कितना आ जाएगा? आई थिंक इसको इधर भेजना चाहिए था मुझे, इसको इधर भेजना ज्यादा सही रहता, है ना। इसको इधर भेजते तो ज्यादा सही रहता। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर भेज रहे हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि वो इधर जुड़ जाएगा ना, मतलब कि ग्रुप में करके कुल मिला के कितना आ जाएगा? d2y अपॉन
dx2 आ जाएगा, राइट, ये ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। और माइनस ये इंटू में आ गया और इधर अपने पास क्या है d3y अपॉन dx3 इक्वल टू 0। अब इसकी पावर कितनी है 1, बोलो कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो जब तक हम ये बात क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारी पूरी कहानी बनने वाली नहीं है। तो हम कैसे किसी भी क्वेश्चन में हम सीधे ऑर्डर डिग्री नहीं बताएंगे, तो इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे तक चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें हमें क्या बताना है, राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सीधे इसमें ऑर्डर डिग्री बतानी। चलो पहले बताओ ऑर्डर डिग्री कितना है? ऑर्डर कितना बेटा? ऑर्डर फर्स्ट है, तो ऑर्डर फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड डिग्री कितना है? 3, ये तो आसान है। चलिए ऑर्डर बताओ कितना है? 2, ठीक है। 2 डिग्री कितना है? 3, वेरी गुड। ऑर्डर कितना बेटा? ऑर्डर 2, ठीक है। डिग्री कितना है? 1, वेरी गुड। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 है। डिग्री कितना है? 1, वेरी गुड। इसको बताओ ऑर्डर कितना है? पहले 3 और ब्रेक करेंगे, बहुत सारे स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ऑर्डर कितना है? 1, डिग्री कितना है? डिग्री 2। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको बताओ, पहले हम क्यूब कर देंगे बोथ साइड, पहले क्यूब कर देंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर, तो ऑर्डर है यहाँ पे 2, डिग्री कितना है? डिग्री यहाँ पे 3, क्या निकले ना। चलो इसमें बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 और डिग्री? डिग्री स्क्वायर करोगे तो 3 कैसे हो जाएगी नालायक? डिग्री 1 हो जाएगी। अरे इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, इसको इधर पहले लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, इक्वल टू में इधर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ गई? अब बहुत सारे स्क्वायर करोगे तो आपका रेडिकल हट जाएगा। तो कितना आया डिग्री? 2 आया। इसका बताओ, इससे अब ये देखो एक्स से कोई मतलब नहीं कि इधर रूट लगा क्या लगा क्या नहीं। अब इसको मत 3 करने लगे, रूट ये हटाने के लिए कर देंगे सर, अब गलत हो जाएगा रूट हटाने के लिए काम किया तो। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो इसमें ऑर्डर कितना है? इसमें ऑर्डर 1 है। डिग्री कितना है? डिग्री भी 1 है। अब स्क्वायर मत कर देना, हम पहले बता रहे हैं। अरे सॉरी, कितना है? 1। कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी? यहाँ मतलब यहाँ क्यों किया गया, यहाँ हाथ रखने की जरूरत नहीं है, इसे बता देंगे। हाँ बताओ क्या बता रहे हो? थर्ड वाले एच वाले में, जैसे जी वाले में वहाँ देखो एच वाले में, जी वाले में ये था कि डेरिवेटिव का रूट लगा हुआ है। अगर डेरिवेटिव में रेडिकल है, बस समझना, अगर डेरिवेटिव में रेडिकल है तो मैं हटाने के लिए स्क्वायर ये जो भी रेडिकल है मैं उसको फ्री करूंगा, या फिर बोल सकते फ्रैक्शन में तो मैं उसको क्या करूंगा? फ्री करूंगा। लेकिन हम अगर एक्सपोनेंट इसमें लग जाए, एक्स वगैरह में लग जाए, या फिर वाई कोई भी वेरिएबल में लग जाता है, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, या फिर कोई बोल सकते हो क्रिटिकल फॉर्म में होता है, तो हम उससे कोई मतलब नहीं कि वो किस में है किस में नहीं, हम उसको नहीं हटाएंगे। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? हमने डेफिनेशन में क्या बताया, यही तो बताया ना, समझानी चाहिए। कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। तो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अच्छा, लीनियर जैसे कि मुझे नाम से पता चला है लीनियर। अब हम जानते हैं जहाँ पे डिग्री 1 की बात आती है, जहाँ पे डिग्री 1 की बात आती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर का क्या सेंस होता है उसको हम समझेंगे पूरी तरीके से। देखिए हमारा जो यहाँ पे मेन रोल निभाएगा वो निभाएगा डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन। एंड जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y ले रहे हैं तो y, ठीक है, तो ये मेन रोल निभाएंगे। अगर मैं इनको ध्यान में ऑब्जर्व करके काम करूंगा तो मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं पहले डेफिनेशन को रीड करूंगा और आपके लिए उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। मतलब पहली बात तो ये है कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ए पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो a0 है, a1x है, a2x है, a3x है, एंड सो ऑन an-1x है और an(x) है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x है। और qx ये भी हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग बेटा सिंपल से एकदम मैं ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी लीनियर में काम कर रहे हैं तो पहली बात तो उसका पॉलिनोमियल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गई, क्योंकि पॉलिनोमियल होना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मैं मान लो इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 प्लस डी का होल पावर -1 या फिर 1 माइनस डी का होल पावर -1, अब ये लीनियर ही नहीं हुआ। बिकॉज ये लीनियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मान लो ब्रेक किया 1 प्लस डी आ गया, प्लस डी स्क्वायर आ गया, प्लस डी क्यूब आ गया, प्लस डी पावर 4 आ गया, प्लस एंड सो ऑन। देखो ऐसे तो सभी की डिग्री जो है हमारे पास 1 है, हालांकि ऐसे डिग्री तो क्या है 1 है सभी की, बट ये डेफिनेट टर्म नहीं है, इनडेफिनेट टर्म है, मतलब टर्म कहाँ तक जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसी भी सिचुएशन ना हो, तो कुल मिला के वो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही होना चाहिए, हमने आपको पहले बता दिया। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो इस पर हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहला काम है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। जब वो पॉलिनोमियल हो जाता है तो मैं चर्चा करूंगा कि वो लीनियर में भी कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि नोट दैट, चलो इसको समझते हैं कि नोट दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर आर, ये ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आर नो प्रोडक्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब कहीं पर भी अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को y एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव मतलब मैं dy अपॉन dx या फिर d2y अपॉन dx2 या फिर d3y अपॉन dx3, ठीक है, ऐसे समथिंग है। और कोई भी y का प्रोडक्ट जैसे y हो, चाहे y स्क्वायर हो, चाहे y क्यूब हो, चाहे कुछ भी हो ऐसा हो, ठीक है। तो मतलब कभी भी ऐसा अगर प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाते हैं तो मैं सीधे बोल दूंगा वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नो प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम बोलेंगे सीधे कि वो लीनियर नहीं है, वो किस में चला जाता है, वो सभी कुछ चला जाता है नॉन लीनियर के थ्रू चला जाता है। जो लीनियर नहीं वही नॉन लीनियर है, ठीक है ना, तो वो लीनियर नहीं होगा। पहली इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ गई हमारे पास, तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास आ गई है, पहला पॉइंट हमारे पास में आ गया जो हम चेक करेंगे। पहला पॉइंट आया कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है पॉलिनोमियल होने के बाद दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ गया है कि नो प्रोडक्ट, ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ y, एंड y मतलब क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y ना लिख के मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लिख देता हूं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड किसका नहीं होना चाहिए, एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसका नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, नो प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, चलो इसको भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, एग्जांपल भी दूंगा मैं, टेंशन मत लो। दूसरा पॉइंट है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या आया, नाइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, नाइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉट इट्स डेरिवेटिव अकर टू एनी पावर अदर देन द फर्स्ट। तो बात की बात है। तीसरा पॉइंट इसमें आया कि कोई भी नाइदर, मतलब कोई भी नाइदर, ना तो y और ना तो डेरिवेटिव्स की, ठीक है, नाइदर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड नाइदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नॉर बोल सकते हो, एंड ना बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर आएगा, नॉर डेरिवेटिव्स, यहाँ पर ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल ना तो डेरिवेटिव को किसी की भी पावर डिग्री जो हो, मतलब पावर जो हो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत है। बात समझे नहीं समझे? तो इसके अलावा कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, केवल एक ही डिग्री हो सकती है और इसके अलावा कोई डिग्री नहीं हो सकती है। बात आपको समझ में आ गई? तो अगर ये सभी फैक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप सीधे बोल दें कि लीनियर है, अदरवाइज क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल भी लिखूंगा, जैसे कि पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आपके सामने आपको एग्जांपल लिख के बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैंने कहा कि dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे बताओ ये लीनियर है नॉन लीनियर है, लीनियर या नॉन लीनियर? एक्चुअली में ये क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। थोड़ा आप ऐसा क्या करो कि जब मैं पूछा करूं तो आप पॉज करके पहले थिंक किया करो, है ना, मुझे रुकना पड़ता है अब क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है तो रुकने का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉज करके थिंक किया करो। हमारे एरिया में क्या एक्चुअली में नेटवर्क इशू रहता है ना, नहीं तो हम लाइव जरूर आए
और मैंने काफ़ी यहाँ पे कोशिश की नेटवर्क के लिए, ठीक है। इसी वजह से हम काफ़ी दिन से आपके इधर का मैं पोर्शन भी नहीं पढ़ाया हूँ, और काफ़ी दिन से मैंने इधर के लिए वीडियो नहीं आई है, इसीलिए क्योंकि मैं काम कर रहा था इस पर कि भाई कुछ हो जाए, व्यवस्था हो जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया, तो मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए लाइव आया करूँ, क्योंकि लाइव में आपको हमारा इंटरेक्शन हो पाएगा, और आपको हम समझ पाएंगे और आप हमें समझ पाएंगे, और आपके हमारी बातचीत में भी आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास होगा, और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो y की डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो हमने क्या बताया था कि किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी डेरिवेटिव की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस पे आ गया, तो इसका मतलब लीनियर तो वैसे भी नहीं है, लीनियर लग गया तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 1 से ज़्यादा डिग्री किसी की नहीं हो सकती है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो समझने के लिए, कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि dy/dx प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पे हमने y dy/dx लिख लिया, और प्लस 2y स्क्वायर d2y/dx2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ये भी हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट आ गए। एक तो पहले डिग्री यहाँ पे आ गया 1 मोर देन, एक तो ये हुआ। दूसरा आ गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट मिल गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी हमने बताया कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो ना तो मतलब कि इसका कोई प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ना तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा डिग्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्शन के तौर पे मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या होगा, नॉन लीनियर के थ्रू जाएगा, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉन लीनियर के लिए, ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बताना d2y/dx2 प्लस 5 dy/dx का होल क्यूब प्लस 6y इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी वही हमें सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा डिग्री आ चुकी है, तो इसके लिए मैं बोल दूंगा दिस इज अ नॉन लीनियर, ठीक है। एंड फोर्थ रिजल्ट आप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं मिल जाए y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसकी एग्जांपल देख लें, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर ही हुआ, बिकॉज वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो जितने रेस्ट्रिक्शन थे मैंने आपको बता दिए। अगर इनके अलावा आपको कुछ मिल जाता है जो इन सभी कंडीशन को होल्ड कर रहा हो प्रॉपर, तो वो हमारे सभी क्या होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। हमारे सामने एक एग्जांपल आ गया है, इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। बिल्कुल सही है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकंड है, तो बिल्कुल सही, हम इसको आराम से बोल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या लीनियर होगा, तो इसमें हो जाएगा वाई डैश, ठीक है, और प्लस एक्स वाई डैश और प्लस y इक्वल टू 1। दिस इज नॉन लीनियर बिकॉज y, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इस डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मिल चुका है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हुआ, ठीक है। तो इसको छोड़ो। अगला इसमें आ गया कि y डैश, अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम चेक कर लें, यहाँ लिखा हुआ है 3y डैश और प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा xy और प्लस 4y, और यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई डबल डैश। अगर देखोगे तो ये सभी कंडीशन को इजीली होल्ड कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो रिसेशन ने तुम्हें बताया था, इसका मतलब ये लीनियर हुआ, ये हमारा लीनियर है, ठीक है। एंड इसकी बात कर लें तो ये तो हमारा इसमें भाई ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो ये पॉलिनोमियल के थ्रू नहीं गया, तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसमें लीनियर नॉन लीनियर की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमने पहले बोला उसको पॉलिनोमियल होना पहले जरूरी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए इसको हटा देंगे, ठीक है। दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, और ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में अगर हम जाएं तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव है हमारा, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत है, देखो। तो ये मिलने की वजह से हम सीधे बोल देंगे e की पावर y मिल गया ना, तो दिस इज रीजन कि ये नॉन लीनियर हुआ, नॉन लीनियर हुआ, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पहली बात तो पॉलिनोमियल का केस हमने तुम्हें बताया था, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हमने पहले बोला था कि पहले वो चीज़ क्या होना चाहिए, पहली बात में हमने बोल दिया था वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए वो मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या केस इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट गया, बी ऑप्शन करेक्ट गया, बाकी सब हमारे क्या है, नॉन लीनियर है। तो आई थिंक अभी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब
चलिए तो कुछ क्वेश्चन की कर लेते हैं प्रैक्टिस, है ना, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया d2y1 dx2 प्लस y sin x इक्वल टू 0। दिस इज ए लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर नॉन लीनियर ऑर्डर। देखो लीनियर तो है, क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब लीनियर तो होगा। और लीनियर डिफरेंशियल ऑडी है तो बिल्कुल सही है। नॉन लीनियर की कोई बात नहीं है, जब लीनियर है तो नॉन लीनियर तो होगा नहीं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल गलत है, नॉन ऑफ की बात नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात कर लूँ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दिस इज लीनियर। अब देखो किसी भी हालत में लीनियर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो चुका है, इसका लीनियर तो है नहीं। ठीक है, और नॉन लीनियर ओडी, बिल्कुल ये नॉन लीनियर ओडी है, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं। अब पार्शियल ओडी, तो पार्शियल तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए पार्शियल की बात नहीं करेंगे। ऑफ डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है क्या? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है क्या? नहीं है। हाईएस्ट की देखी जाती है तो हाईएस्ट यहाँ पे कितना 6 है, तो 6 की डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसलिए डिग्री 2 तो नहीं है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, अब इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि आ सेकेंड ऑर्डर लीनियर ओडी। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर ओडी, क्या सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडी होगा? तो पहले मैं इसको बोलूंगा, आपको एक से इसको दूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल होती है उसको हटा दीजिए। तो रेडिकल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रेडिकल को हटाने के लिए हम बहुत सारे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा dr/ds का होल पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका d2r/, ठीक है, ds2 एंड प्लस 1 आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। इज इक्वल टू क्या? अब इसको क्या आगे सॉल्व करें, इतने में तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे कितना हुआ? 2। अगर इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री कितनी होगी? 1। तो ऑर्डर हुआ 2, डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डर हुआ 2, डिग्री हो गई 1, डिग्री 1, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। लेकिन हमें यहाँ लीनियर अगर नॉन लीनियर की बात की जाएगी तो लीनियर और नॉन लीनियर के लिए सभी में हम देखना पड़ेगा कि सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिग्री 6 आ गई, तो लीनियर तो है नहीं है, तो इसको हटा दो। सेकेंड ऑर्डर तो है लेकिन लीनियर नहीं है। सेकेंड ऑर्डर है, नॉन लीनियर ओडी है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर ओडी है, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें सेकंड होगा। अगला देखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज। इसके मतलब कि जनरल सॉल्यूशन देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब हुआ कि ये कितने ऑर्डर का है? फोर्थ ऑर्डर का है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि जितने कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर पता कर लेते हैं। यहाँ पे कितने कांस्टेंट है? फोर्थ कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर होगा? फोर्थ ऑर्डर का होगा। तो मेरे पास ये भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डिग्री ऑफ इक्वेशन। इसमें हमें डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री बताने के लिए हमने पहले बोला कि जो रेडिकल्स होती है आप इनको हटाइए पहले, तो इनको हटाएंगे तभी आप डिग्री बता पाएंगे। तो एक बार इनके सोचें, डिग्री तो 3/2 तो हो ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती है ना। अब हमें इन पे सोचना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पहले क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर कर लें। तो ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा d3y/dx3। इस तरह मैं एक ट्रिक बना सकता हूँ, लेकिन ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि एक छोटे से क्वेश्चन में थोड़ी यही आ जाए तो कितने ट्रिक याद करोगे ना। तो सिंपल मैथड जो अपने पास है उसी को लेकर रखो। नहीं, इसमें ट्रिक भी बन सकता है, ये रेडिकल को ट्रिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रिक की वैसे जरूरत नहीं है। 2/3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 हो गया। अब पहले इधर क्या कर देंगे? बहुत सारे स्क्वायर कर देंगे, फिर क्यूब कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे 2 जब 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 रहेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। जब क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ट्रिक्स बस इतनी थी कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 हो गया, 2 4 हो गया। अब इसके पास 9 आ गया है, 9 आ गया तो इसका 9 जो होगा हमारे पास है, इसका क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। ऑर्डर तो 3 था ही, दोनों में 3 था। अगर इसमें 2 होता, इसमें 3 होता तो हम सोचते जिसमें हायर ऑर्डर है उसी पे हम कहानी करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से इसमें हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते थे, ठीक है, और ट्रांसफर करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिफ्थ का? तो फिफ्थ का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आइए सिक्स नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर पहले देख लेते हैं। ऑर्डर तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4, ऑर्डर दिख रहा है 4 4 4। तो ऑर्डर 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो सेकंड ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है,
तो सेकंड और फर्स्ट में कौन करेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो डिग्री इस पे 10 है और इस पे डिग्री 5 है, तो देखो चांस किस डिग्री पे ज्यादा जा रहा है वो तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा मुझे पहले बताओ लीनियर है नॉन लीनियर है, ये तुम्हारे सामने पीडी, तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि पीडी हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। अगर आप कन्वर्ट भी करना चाहोगे तो कितना भी कन्वर्ट कर लो, ये नॉन लीनियर रहने वाला है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में ही रहेगा हमेशा। तो नॉन लीनियर पीडी हमारे पास है पहली बात। तो अब इधर पावर 5 है तो इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो पावर 5 करूंगा, तो जब मैं पावर 5 रेडिकल ये हटाना है और हाइस्ट इधर जाएगा, तो मैं पावर अगर बोथ साइड 5 करूंगा तो इसकी पावर जो आएगी 5 ही आएगी, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाने का कोई चांस ही नहीं इसमें। तो किसी भी हालत में फर्स्ट ऑप्शन नहीं जा सकता, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका। अब मैं आता हूँ 7 नंबर में, बोल रहा है y इक्वल टू fx है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है ये क्या होगा, अब इस पे रेडिकल पावर आ गई है ना, तो सबसे पहली चीज ये, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, y डैश और पर क्योंकि पोइनोमियल फॉर्म में नहीं तो पोइनोमियल बनाना पड़ेगा ना मुझे, रूट x इक्वल टू रूट y हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट y डैश माइनस रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुका है। अब इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज 2 आ गया, तो लीनियर तो है नहीं है, तो ये लीनियर बोल रहा है तो गलत हो गया ना, लीनियर तो होगा नहीं। नॉन लीनियर है, ऑर्डर 1 है, तो देखो ऑर्डर तो 1 है और नॉन लीनियर भी है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पीडी है नहीं, पीडी ऑफ ऑर्डर गलत, कोई बात ही नहीं करेंगे है ना, तो इस वाले ऑप्शन की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन की तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं 8 नंबर में, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री नॉट डिफाइंड बोले जाएंगे, सिंपल सी बात है क्योंकि साइन में ये आ गया ना, तो साइन में आ गया तो आप सीधे बोल दोगे क्या, नॉट डिफाइंड, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर, ये हमारे लीनियर है। इफ अब इसमें लीनियर कौन सा होता है, ये लीनियर है नहीं है, ये लीनियर है, ये लीनियर है नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव में आ गया, इसमें पावर रेडिकल में आ गया, तो खोलेंगे तो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। लीनियर है नहीं है, कौन सा ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन गया, बात खत्म। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू आई एक्स देन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी दिया जा रहा है ये लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, बिल्कुल सही, इसमें ऑर्डर फर्स्ट है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ p इज कांस्टेंट बट q इज फंक्शन ऑफ y, अगर q मेरा फंक्शन ऑफ y हो जाएगा तो भी दिक्कत है क्योंकि वो y स्क्वायर भी हो सकता है, y क्यूब भी हो सकता है, इसका मतलब गलत, ठीक है। अब समझना ध्यान से, क्यों हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या, y स्क्वायर भी हो सकता है, y क्यूब हो सकता है, साइन y भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये गलत ही तो हुआ ना यार, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सेकंड ऑप्शन है ये, सेकंड में क्या कह रहा है कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, अगर आप फंक्शन ऑफ y की बातें में देख रहे हैं कि p और q फंक्शन ऑफ y है, तो इसमें अगर फंक्शन ऑफ y ले लेंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। p इज फंक्शन ऑफ y, p इज अ फंक्शन ऑफ y एंड q इज अ कांस्टेंट, p इज फंक्शन ऑफ y तो भी गलत क्योंकि अब y रख दो तो y स्क्वायर बन जाएगा जो कि लीनियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बोल रहा है p एंड q द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही है, अगर फंक्शन ऑफ x होता है तो भी सही होगा या कांस्टेंट होता है तो भी सही होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये MSQ थे, अभी तक हम लोग जो सोल्व कर रहे थे वो MCQ थे, है ना, क्या थे, MCQ थे। अब हम जो सोल्व ये 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये कैसे होंगे, MSQ होंगे, तो इसमें 1 मोर देन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम देखेंगे तो इधर 2 2 जा 4 हुआ और इधर 3 3 जा 9 हुआ, इसका 9 हुआ, तो बताओ कौन बड़ा हुआ, ये हट गया ना मान लो, तो कौन बड़ा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या क्या बताना है, ऑर्डर 4, तो ऑर्डर तो 4 है, सही हो गया, ठीक है। ऑर्डर 3 गलत, डिग्री 4 नहीं है, गलत, डिग्री 9 सही है, इसको कौन ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो इसमें बोल रहा है कि लीनियर ओडी, तो ये क्या लीनियर है, तो लीनियर नहीं है, लीनियर क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ गया, गलत हो गया, ठीक है, लीनियर नहीं है। अगर नॉन लीनियर की बात करें, हाँ नॉन लीनियर है, ऑर्डर 4 है, बिल्कुल सही है, डिग्री 1 है, बिल्कुल सही है, तो इसका कौन सही होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ओके, इतना ही था। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, मैं पहले बता रहा हूं कि समझिए मेरी बात को, कि मैंने ये ओडी एंड पीडी की सीरीज स्टार्ट की है, ओडी एंड पीडी की सीरीज स्टार्ट की है ना, और इसमें मैंने आपको बताया कि हम आपको ये कंप्लीट लेकर आने वाले हैं और बिल्कुल फ्री लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें कोई हम चार्जेस नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं है, ओनली पूरा फ्री रहने वाला है लेक्चर्स, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट से सेव कर सकते हैं, अगर प्लेलिस्ट में आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाके प्लेलिस्ट सेव कर ले और आपको मजा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका मेरा क्या होने वाला है पढ़ाने का। सबसे पहली चीज मैं चैप्टर
कोई भी चैप्टर मान लो उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं कवर करूंगा सिलेबस को, थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगा कि यूनिवर्सिटी भी कवर, जब बेसिक टू हाई लेकर चलूंगा, जैसे कि आपने देखा भी क्वेश्चन के लेवल हाई तक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे। पहली बात उसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और फिर हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर छोटा चैप्टर होगा, सब बात समझना, अगर छोटा चैप्टर होगा तो उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी आ जाएगी एक साथ, है ना, उस क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर बड़ा चैप्टर होगा तो टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज। एक टॉपिक मान लो उठाया है, 2 टॉपिक जितने में हो सकता है ना, तो अगर एक टॉपिक होता है तो एक टॉपिक, अगर एक टॉपिक उठाया तो फिर उसकी कंप्लीट लेक्चर बनेगा। कंप्लीट लेक्चर का मतलब हुआ कि उस टॉपिक की थ्योरी पूरी रहेगी, ठीक है, साथ साथ उसके क्या रहेंगे प्लस, ठीक है। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि हमने बताया कि हर एक डेफिनेशन साथ हम 2-4 क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और फिर प्लस अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन वो तो थ्योरी के साथ जो बताएंगे, वो तो एग्जांपल जो देंगे वो तुम्हें देंगे, इतना समझा देंगे थ्योरी के साथ ही कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में प्लस, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, IIT-JEE में पूछे गए हैं, सीसा नेट में पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और बाद में जैसे हमने दिखाया ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, और कराने के बाद फुल प्रैक्टिस कराने के बाद वो हम सेशन ऐड करेंगे। मतलब कोई भी हम उठाएंगे, टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे ना, तो उसको कंप्लीट पढ़ाएंगे। पहले उस टॉपिक को मतलब एक बार उठा लो, मेरी वीडियो देख लो, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी वीडियो पे अगर आप आए हो, देख रहे हो, पूरी कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, तो आपको एंड में बस ये लगे कि यार इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं फोड़ सकता हूँ एग्जाम को। बस मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में बैठें तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया ना, उस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, आप उसको फोड़ के आओ सीधे, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई मेरे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं मेरे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी फ्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ, और बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ये पूरा सेशन पूरे फ्री रहने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा OD PD के बाद भी नए कोर्स भी और भी लेकर आएँ, बाकी आपके रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें और आगे हमें बढ़ने में मदद करें, ठीक है। धन्यवाद।